यस, हेलो, दिस इज अंजलि ऑन क्रिंची एग्जामिन चैनल। हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने अपनी चैप्टर 11 फिनिश कर लिया था, मेजरमेंट्स, राइट। मेजरमेंट्स और इट्स मेंसुरेशन, कैन आई चेक? या इट इज मेंसुरेशन, ठीक है, जिसमें हमने सरफेस एरिया पढ़े थे एंड वॉल्यूम्स भी पढ़ा था, पैरामीटर एरियाज भी पढ़े थे, ओके, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर्स के, ओके फाइन। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है क्लास 8 की बुक में, वो है हमारा चैप्टर 12 विच इज एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्लास में। मैं आपको आज इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूलाज मैं आपको चीज़ें समझा दूंगी अच्छे से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट, कम टू द क्लास। वी विल स्टार्ट एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर 12 क्लास 8, फाइन। ओके, तो हम चैप्टर 12 की बात कर रहे हैं, ठीक है, विच इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही कम समय में फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर्स, बहुत अच्छे चैप्टर्स है। बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड जो है ना इस चैप्टर पे रखना पड़ेगा। बहुत छोटा सी क्लिकिंग्स हैं इस चैप्टर्स में, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज समझा दूं कि एक्सपोनेंट का मतलब होता है हमारा, ओके फाइन, सॉरी फॉर थोड़ा बैकग्राउंड अनयूजुअल साउंड हो गया। ओके, वी विल फोकस ऑन आवर टॉपिक, राइट, ठीक है। हम बात करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स की, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स में काफी सारे ऐसे सिंबल्स देखे होंगे जो लिखे रहते हैं, जैसे 10 की पावर 2, ये आपने देखा होगा। इसको आप जनरली पढ़ते हो 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है, 100 होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं मीनिंग पता होता है कि इसका क्या मतलब होता है। तो आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर उसी चीज के लिए है, ठीक है। ओके, तो 10 की पावर स्क्वायर, स्क्वायर ये कितना है, 2 है, 2 है ना, और ये क्या है, 10 है। तो 10 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। 10 को कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लीकेशन में। 10 10 से क्या होता है, 100 होता है, 10 10 जा 100 होता है। तो इससे हमारा स्क्वायर भी निकल आया, ये भी हो गया। तो बेटा इसका मतलब पावर होता है, मतलब हमारे पास कितना पावर है। जैसे हम अगर हम किसी के पास, जस्ट लाइक वी विल गो टू द पार्टी एंड वी विल ईट पिज़्ज़ाज, ओके, पिज़्ज़ाज एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो एक नहीं, दो कंप्लीट पिज़्ज़ाज को फिनिश कर देते हैं, दो ग्लास कोल्ड ड्रिंक्स भी फिनिश कर देते हैं। तो हम बोलते हैं यार कितना पावरफुल मैन है ना ये, देखो कितना, मतलब कितने सारे पिज़्ज़ाज खा लिए और कितना, मतलब उसकी पावर जो है ना, वो पावर उसकी डबल हो जाती है। अब एक अच्छा और एग्जाम्पल देते हैं आपको। हम लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, राइट, मॉर्निंग वॉक करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कुछ लोग जिम्स भी करते हैं, रनिंग करते हैं, इतने सारे स्पोर्ट्स मैन्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मतलब आज अगर इनके हाथ में पावर इतना है कि 10 केजी वेट उठा सकते हैं, तो कल 20 केजी वेट उठा सकते हैं, मतलब डबलिंग कर लिया, नेक्स्ट टाइम 30 केजी वेट उठा लेंगे, ओके। तो ये होता है बेटा पावर का गेम, ओके। अब यहाँ से पावर से मीनिंग हमें इसमें ये निकालना है कि हम इसे एक्सपोनेंट्स कहते हैं, मैथ्स में क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर, इसी को कहते हैं, ओके। तो अब हमें इसी से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। देखिए 10 की पावर 3 दे रखी है, 10 की पावर 4 दे रखी है, 10 की पावर 5 दे रखी है और 10 की पावर 9 दे रखी है, ये दे रखा है आपको, ओके। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, 1 2 3, तो ये पावर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 4 मतलब इसको हम 4 टाइम्स लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, 10 की पावर 4 टाइम्स, आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है।
और ये भी देखिए 10 टेन सा क्या होता है 100 होता है, 10 टेन सा 100, अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो यही ना 10 की पावर 5, ऐसे ही हमारा 10 की पावर 5 आ जाएगा, 10 की पावर 9, 9 का मतलब इसको 9 टाइम्स लिखेंगे। सिंपल है। ओके सिंपल है, ये हो गया 10 की पावर 9। अब बेटा ये ऐसा नहीं है कि 10 पे लगता है स्टूडेंट्स, ये आपकी पावर हर नंबर पे लगती है। जैसे देखिए जैसे हम 2 लेते हैं, हमने 2 लिया, 2 की पावर 2, ओके कितने टाइम्स लिखेंगे 2 को 2 टाइम्स, 4 आ गया, ओके। अब हम 5 ले लेते हैं, 5 की पावर 3 ले लेते हैं, तो 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे पहले, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125, ठीक है। ये होता है पावर का गेम। अब ये तो एक हमारा सिंपल सा गेम हो गया। अब इसमें कुछ हार्डेड थोड़ा सा मीडियम एक्सटेंड होता है, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम एक्सटेंड होता है। कैन आई टेक द डस्टर, ओके फाइन। अब देखो एक चीज और देखो, आप यहाँ ये लिखा है 2 की पावर 0, तो 2 को कितने टाइम लिखना है 0 टाइम, 0 टाइम मतलब एक बार तो 2 ऑलरेडी लिखा ही हुआ है ना, एक बार तो 2 हमें लिखना ही लिखना है, लेकिन 0 टाइम मतलब हमें इसमें आगे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करके नहीं लिखना है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, इससे हमें एक चीज मिलती है, ये 2 आ गया, 2 की पावर क्या आ गई 0 आ गई, ये हमारी पावर आ गई। अब क्या होता है 0 टाइम का मतलब, यहां से आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें, 0 टाइम का मतलब 2 की पावर 0 मतलब पावर इसकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर होता है हमारा 1, उसका आंसर होता है हमारा 1। और ये 1 कैसे आता है, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2/2। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, अब हम इस पर वर्क करते हैं। आप इसको याद रखें कि जिसकी पावर 0 होती है, ये एक हमारा फॉर्मूला है, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब देखो इसमें कुछ, अब जैसे हमने ये लिए, मैं इन टर्म्स को रफ कर देती हूँ, ठीक है, ये इनकी ज़रूरत नहीं है हमको, वी डोंट नीड दिस, ओके फाइन। लेट्स सी, देखो 10 की पावर 1 मतलब सिर्फ ओनली 10। अब बेटा अगर मैं इसको -1 कर दूँ तो क्या होगा, माइनस का मतलब 10 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा माइनस। देखो ये तो आपका पॉजिटिव है ना, इसलिए अप साइड है, यहाँ ये आपका पॉजिटिव है इसलिए ऊपर है, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इसका रिवर्स हो गया, तो दैट मीन्स इसका भी तो रिवर्स होगा, ठीक है। जब इसका रिवर्स हो गया तो इसका भी तो रिवर्स होगा, ठीक है, ओके। इससे मतलब अब सेम क्वेश्चन आता है 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है कि अगर आप 0 बनाना है तो 10 की पावर 1 और -1 को अगर आप ले लो तो दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएंगी, हमारी 0 आ जाएंगी। अब इन दोनों का आप रख दो, 10 को भी रख दो और ये 10 रख दो, कैंसिल होकर क्या आ गया 1 आ गया हमारा। इन दोनों को ले लो आप, तो पावर हमारी क्या बन गई 0 बन गई, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, और 10 इंटू 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर आ गया और ये नीचे है ही, 10 से 10 कट गया, आंसर हमारा 1 आ गया। इसीलिए कहते हैं किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से बन के आ गया कि कोई भी हमारा नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ये एक हमारा फॉर्मूला निकल के यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हम इसको रफ कर दें, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, ठीक है। इसी में आपको एक चीज़ और क्लियर करा देती हूँ, ये देखिए अगर लिखा हुआ है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
अब ये तो अगर यहाँ 10 की पावर 2 होता, 10 की पावर 2 है तो 10 लिखा हुआ है, -2 का मतलब रेसिप्रोकल किया गया तो इसका भी रेसिप्रोकल किया गया, तो क्या होगा 1/10 इंटू 1/10। अब बेटा ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो लेना पड़ेगा ना, तो क्या हो गया ये 1/100। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देखिए अब ये आ गया हमारा यहाँ, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये आ गया। तो 10 की पावर 2 थी तो हमने ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा इस पावर को रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो गया। तो अब यहाँ क्या आ गई 1/10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। तो सेम एज बेटा अगर 10 की पावर यहाँ -5 है तो इक्वल टू 1/10 की पावर 5 बनेगी, ठीक है। अगर आपको इसमें सॉल्व करने में दिक्कत है तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, 10 को 5 टाइम्स लिखना है वो आपको सिंपल, अगर सॉल्यूशन करने के लिए बोला है तो, ठीक है, और नहीं बोला तो आंसर आप छोड़ दीजिए, सिंपल, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसी से देखो एक और देख लो आप, 10 की पावर 3 क्या आया 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम्स लिखा। अब अगर 10 की पावर -3 इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो बेटा इनका भी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या की वैल्यू खत्म, ठीक है। ये चीज़ है हमारी एक्सपोनेंट पावर्स में। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए ले लेती हूँ, कैन आई रफ इट, इफ यू वांट टू नोट बेटा नोट कर लो, वैसे नोट करने वाली चीज़ें नहीं है इसमें, आपको फॉर्मूलाज नोट करने हैं, अभी एग्जांपल्स में कराऊंगी आप वो नोट कीजिएगा, ओके। यस, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं। अब जैसे हम कोई भी पैटर्न ले लेते हैं, ठीक है, हम 2 पैटर्न्स लेते हैं यहाँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 क्या आएगी वैल्यू 1, आप सबको पता है। 3 की पावर 1 क्या आएगी वैल्यू 3 1 टाइम। 3 की पावर 2 क्या आएगी वैल्यू 3 इंटू 3 9। 3 की पावर 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो 9 3 जा 27। ओके, यहाँ जाते हैं, ये एज इट इज है, ये देखिए 3 की पावर 1 लिया था, हम यहाँ 3 की पावर -1 लेते हैं, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके। 3 की पावर -2 मतलब 1/3 इंटू 3, 1/3 की पावर 2 मतलब 1/9, सिंपल। 3 की पावर -3 रेसिप्रोकल कर दो, 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ओके। 1/3 की पावर 3 1/27, ठीक है। ये चीज यहाँ से आपको क्लियर हुई। अब इसमें एक चीज और आती है, वो ये है, नहीं ये चीज यहीं फिनिश हो जाती है। अब हम बुक ले लेते हैं इसको नेक्स्ट। तो हाँ एक चीज, अब देखो बेटा एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई, हाँ हम थोड़ा मिस कर गए। देखो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि 3 की पावर -1 है तो 1/3 की पावर 1 होगी, ओके। अगर 3 की पावर -2 है तो 1/3 की पावर 2 होगी, ये देखो यहाँ से और यहाँ से क्लियर हो गया। अगर 3 की पावर -3 है तो 1/3 की पावर 3 होगी, ये भी क्लियर हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं कि अगर a की पावर -1 है तो 1/a की पावर 1 होगी, लिख सकते हैं, ओके। तो अगर हम इस 1 को हटा करके यहाँ लिख दें कि बेटा a की पावर अगर -m है तो यहाँ m होगी, और अगर a की पावर यहाँ m है तो यहाँ 1/a की पावर -m होगी। 2 फॉर्मूलाज मिल गए हमें यहाँ से, ठीक है। एनी कंफ्यूजन यू है,
ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिए, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। किसी नंबर की पावर अगर हमारी 0 होती है तो हमारा आंसर 1 आता है, वी विल राइट द फॉर्मूला। अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो उसको 1 टाइम हम लिखेंगे, और अगर उसकी पावर 2 ट्वाइस है तो हम उसको 2 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे। अगर यही पावर हमें नेगेटिव में दी जाती है, दैट मीन्स हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और हमने इसका यहाँ रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने का मतलब हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया, ऐसे ही तो ब्रेक किया हमने इसको, ठीक है। 3 3 9 तो 1/9 आंसर आ गया, ठीक है। अगर किसी नंबर की पावर 3 है, बेटा एग्जांपल्स हैं, 3 है, 3 को हमने 3 टाइम लिखा और आंसर हमने निकाल दिया। अगर इसका रेसिप्रोकल पावर नेगेटिव में मिल जाती है तो 3 की पावर -3, सिंपल है, हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 3 की पावर -3 को 3 की पावर 3 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए, आंसर आपके सामने है, ठीक है। फॉर्मूलाज मिल गए हमें, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ओके फाइन। बेटा ये तो था हमारा सिंगल नंबर, अब हम बात करते हैं डबल नंबर की। डबल नंबर्स, ओके, डबल नंबर्स जैसे देखो 2 की पावर -3 है तो 1/2 की पावर 3 होगी। 2 की पावर -2 है तो ये 1/2 की पावर 2 होगी। अब अगर हम इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -2, इन दोनों को ले लें, ओके। तो वैल्यू क्या आएगी, 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 2, सिंपल। अब इसको ब्रेक करें, देखते क्या आता है। 1/2 की पावर 2 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो देखो ये वाला हमने ये तीनों लिखे और इसके वाले हमने ये लिखे, ठीक है। कीजिए मल्टीप्लाई, ऊपर का तो सेम ही रहेगा, 1 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 1/32। ये तो आ गया बेटा हमारा आंसर, ये आंसर आ गया। लेकिन हमें लिखना तो पावर की फॉर्म में है, तो पावर की फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, 1/, कितनी पावर है 2 की नीचे, 1 की भी पावर 5 और 2 की भी पावर 5। अब बेटा इसकी पावर 5 हो या 100 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1/2 की पावर 5। अब क्वेश्चन तो हमारा ये था, फिर ये कैसे आ गया, क्वाइट स्ट्रेंज। देखो तो बेटा इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने देखा होगा, इसका है रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल होके यहाँ चेंज हो गए, और आपने देखा होगा कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो 3 और 2 यहाँ पे ऐड हो गए, तो क्या आ गया हमारा 5, ओके। एक क्वेश्चन और, एक एग्जाम्पल और देखिए, ठीक है। 3 की पावर -3, तो क्या हो जाएगी वो 1/3 की पावर 3, और लेते हैं हम 3 की पावर -5, तो क्या हो जाएगी 3 की पावर 5। बेटा इनको ब्रेक करें, इसको करेंगे, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लेते हैं, इंटू 3 की पावर -5 इज इक्वल टू, ये वैल्यूज रख दीजिए, इंटू 1/3 की पावर 5, ब्रेक कर देते हैं, 1/3 इंटू 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 1/3, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, लेकिन हमें तो एक्सपोनेंट ऑफ पावर में चाहिए आंसर,
तो 1 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 की पावर 8, 3 की पावर भी 8, ठीक है। 1 की पावर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 की पावर 8। अब बेटा एक चीज देखो आप, ये क्या है, 3 5 को ऐड कर दिया है, यहाँ क्या कर दिया, 1/3 इंटू 3 की पावर को क्या कर दिया, 1/3 की पावर है तो 3 + 5 कर दिया, 3 की पावर 8। डायरेक्ट यहाँ से भी निकल आया, आंसर ये भी आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको इस फॉर्म में चेंज करें, कैसे आएगा ये देखो। अब इसको डायरेक्टली लिखना है हमको, अपॉन में इस फॉर्म में लिखना है, इसको इस फॉर्म में चेंज कर दो, तो 3 की पावर -8 हो गया। क्या था ये, 3 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -5, ठीक है, ये हो गया। ओके, देखिए हम यहाँ थे, 3 की पावर -8 कैसे आया, 3 की पावर को हमने -3 को प्लस कर दिया -5 में, तो बेटा 3 की पावर -3 -5 इट इज इक्वल टू 3 की पावर -8, वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, देखो इसको अगर हम a मानते हैं इनटू, और इसको अगर हम a मानते हैं, दोनों सेम है, इसकी पावर कोई भी माइनस है, इसकी पावर डिफरेंट है, आंसर क्या आया, इन दोनों का प्लस हो गया, तो क्या आ गया, -m+n, यही हुआ। तो बेटा यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया कि अगर a की पावर -m है, a की पावर -n है, a की पावर माइनस ब्रैकेट में m+n हो जाएगी, और बेटा जैसे ही नेगेटिव है वैसे ही हो जाएगा ये पॉजिटिव, n है तो a की पावर m+n हो जाएगी। अब बेटा ये मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा है, और अगर ये डिवाइड में होता है तो a की पावर m-n हो जाएगी, ठीक है। यहीं से कुछ चीज़ें और ले सकते हैं हम, देखिए फॉर्मूले बनते जा रहे हैं हमारे। अब इस एक नंबर को चेंज कर लो, a की पावर m और b की पावर भी m, तो ये दोनों की पावर सेम है, ठीक है। तो अब मतलब मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले, ये फॉर्मूला लिखाने से पहले मुझे आपको इससे क्वेश्चन करा देने चाहिए। तो बेटा आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय क्लास।